जिसने पिछली वीडियो के अंदर जवाब दे दिया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाया था तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ना वो इस प्रॉपर्टी की मदद से ये चीज़ परफॉर्म हुई थी, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले एक्सप्रेशन में आ गए थे, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा किस तरीके से हो गए थे। तो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कि ए डॉट बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है, ए डॉट बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होती है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होती है। इसीलिए अपन इस जो बी डॉट सी डॉट ए था, इसको अपन ने इस वाले को ए डॉट बी यानी कि बी डॉट जो सी था उसको अपन ने इस तरीके से लिख लिया और डॉट ए करके अपना ये आंसर आ गया था। ठीक है, तो ये वीडियो जो है पिछली वीडियो का जो सॉल्यूशन था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब एक प्रॉब्लम जो मैंने बताया था कि यहाँ पे अगली वीडियो के अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम देखेंगे अपन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं आज की पहली प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कहती है कि आपको एक वाई एक्सप्रेशन दिया गया है, गिवन वाई ए बी बार प्लस ए प्लस सी बार प्लस ए बी सी। अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी जब, पहला एक्सप्रेशन कि अगर अपन ए को 0 मानते हैं, बी को भी 0 मानते हैं और सी को 1 मानते हैं, तब क्या होगी वाई की वैल्यू। दूसरा, ए को अगर अपन 1 मानते हैं, बी को अगर 1 मानते हैं और सी को भी अगर 1 मानते हैं, तब क्या होगी वाई की वैल्यू। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं बोला गया है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि ए प्लस बी यानी कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहे, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है। वैल्यू का मतलब होता है उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, उसको एक वैल्यू चाहिए, आउटपुट में उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, या तो 0 दो या 1 दो, दोनों में से एक वैल्यू उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रख लेना, कभी भी अगर वैल्यू क्वेश्चन में लिख के आता है तो यानी कि जो आउटपुट आएगा वो 0 या 1 के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से करें। सबसे पहले पहली कंडीशन से करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अपने पास जो वैल्यू है वो है वाई के इक्वल में है ए बी बार प्लस ए प्लस सी बार प्लस ए बी सी, इस तरीके से अपने पास वैल्यू है। तो ए की वैल्यू अपन ने बोला है कि 0 है, तो यहाँ पे 0 रखते हैं। बी की वैल्यू उन्होंने बताया है कि 0 है, अगर बी की वैल्यू 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी 0 होगा। बी कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 होगा सबसे। लेकिन अपन अभी एक्सप्रेशन देखते हैं सीधा। ए की वैल्यू उन्होंने फिर से बोला है 0, सी की वैल्यू 1 बोली है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब फिर बोला ए प्लस ए बी सी 0 इंटू 0, बी की वैल्यू 0 ही है ना, हाँ बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। 0 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1 में। क्यों, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। प्लस 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 प्लस 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0। यानी कि पहली कंडीशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो अपना जो आउटपुट आया वो क्या आया है, 0। तो सबसे पहले आप थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे थोड़ा देखने में आ जाए आपको। हाँ देखो, ए की वैल्यू थी 0, बी की वैल्यू भी 0 थी, सी की वैल्यू 1 थी। तो अपन ने क्या किया, ए की वैल्यू को 0 पुट किया, बी की वैल्यू को भी 0 पुट किया, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो अपन ने 0 पे कॉम्प्लीमेंट लगाया। उसके बाद ए की वैल्यू को फिर से 0 पुट किया, सी की वैल्यू अपन ने 1 पुट की, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि इस बार अपन को सी की वैल्यू 1 लेना है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट किया,
प्लस ए की वैल्यू फिर से 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 होता है, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0 प्लस 0 प्लस 0 इस तरीके से परफॉर्म करते हुए आंसर कितना आ गया 0। अब इसी क्वेश्चन को इसकी दूसरी कंडीशन से करना है। इसकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इस बार कहती है कि आप ए को 0 मत मानो, ए को तुम 1 मानो, बी को भी 1 मानो, सी को भी 1 मानो। इस कंडीशन के साथ करना है इसी क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, फिर से अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन वैसे लिखा हुआ है लेकिन चलो ठीक है, अपन क्या करेंगे, ए की जगह क्या पुट करना है 1 पुट किया। अब बी की जगह क्या पुट करना था 1 को अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, प्लस ए पुट किया, ए की जगह पे क्या पुट करना है 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 का क्या करना है कॉम्प्लीमेंट, प्लस ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, तो 1 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा कितना आएगा 0 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा इसका 1। जीरो प्लस 1 प्लस 1, तो इसका जो आउटपुट आया वो आया अपने पास 1। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने यहाँ पे और गेट लगाए, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती हैं वो केवल 2 वैल्यू होती हैं 0 और 1, इसके अलावा तीसरी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आउटपुट यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता है। जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा या तो 0 या 1 के रिस्पेक्ट में। अगर आपकी वैल्यू अगर 5 भी आ जाती है कि 5 वैल्यू ऐड हो रही है तब भी अपना आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1। सीधा याद रखना है एंड गेट या और गेट का। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि अगर वैल्यू लिखा हो तो वैल्यू वाला ऑपरेशन किस तरीके से या फिर वैल्यू वाला क्वेश्चन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंप्लीफाई वाला, कि सिंप्लीफाई अगर करना हो फॉलोइंग इक्वेशन को तो कैसे कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगर वैल्यू लगाओ तो सिंप्लीफाई मत करना, फिर तो 0 और 1 के रिस्पेक्ट में ही उसको आंसर देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर लगा हुआ है इस तरीके से कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस तरीके से अपन को क्वेश्चन में अक्सर लिख के आता है। सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस तरीके से अपने क्वेश्चन पे लिख के आता है। तब उस समय अपने को एक्सप्रेशन दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ अपने पास कि y इक्वल टू a प्लस बी बार प्लस a बार b, a प्लस बी इसको ब्रैकेट में बंद डॉट सी बार। ठीक है, तो इस तरीके का अपने को एक्सप्रेशन दिया गया। अब इसको बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, अपन को देखना है कि इस किस तरीके से इसका कितने से कितना अच्छा इसका सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास क्योंकि इस तरीके से एक्सप्रेशन है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी को ध्यान में करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे लगाई जा सकती है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर अपन को ऐसी मिल जाती है कि अपनी प्रॉपर्टी अगर अपन यहाँ पे लगा सकते हैं तो अपन यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे एक्सप्रेशन को सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अपन ध्यान करेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी अगर अपन को मिलती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं सही तरीके से, a प्लस a बार b प्लस b बार। ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया, क्योंकि जिससे a और a पास में आ जाए, a और a पास में आ जाएगा तब हम कॉमन लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से डॉट सी बार। अब एक प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि a प्लस a बार b को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस b लिख सकते हैं। मैंने जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब बताया था तो मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आ रही है कि अपने पास एक्सप्रेशन है पहले से a प्लस ए बार बी। अब अपने पास अगर एक्सप्रेशन है a प्लस ए बार बी, अपन a प्लस बी उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी बार। तो अब अपन को मालूम है कि यहाँ पे जो b और b बार है, अगर इसको अगर देखें b प्लस बी बार तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो a प्लस 1 डॉट सी बार। अब a प्लस 1 क्या होता है, a प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा c बार, यानी कि c का बार। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया c बार। क्यों? क्योंकि a प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 1 का मल्टीप्लाई अगर c बार में करेंगे तो वो c बार ही आएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सिंपल से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था a प्लस ए बार बी प्लस बी बार, मतलब थोड़ा उल्टा दिया हुआ था। अपन ने पहले उसको सही तरीके से अरेंज किया। सही तरीके से अरेंज करने के बाद अपन ने उसके अंदर प्रॉपर्टी लगाई। पहली वाली के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं, अगर जब अपन ने वैल्यू निकाली उस समय कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई और ना ही उसमें लगाने की कभी भी कोई भी ज़रूरत होती है। इसके अंदर जब अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो अपन प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो a प्लस ए बार बी को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। ऐसा अपन ने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा भी था और ऐसा अपन ने कैलकुलेट या प्रूफ दैट के अंदर भी अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a को अपन a प्लस ए इस तरीके से लिख सकते हैं, पर उसको अगर कॉमन करेंगे तो वो आसानी से यही एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। तो a प्लस ए बार बी को अपन ने a प्लस बी लिखा। पहले से अपने पास b बार था, डॉट सी बार है। b प्लस बी बार क्या होता है, b प्लस बी बार की वैल्यू होती है 1। पहले भी पढ़ चुके हैं अपन के एक वैल्यू और उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर उसके अपन एडिशन करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे a प्लस 1 हो गया, क्या हो गया a प्लस 1 डॉट सी बार। अब a प्लस 1 की वैल्यू है अपने पास, कोई भी अगर नॉन कॉम्प्लीमेंट अगर एलिमेंट है अपने पास, नॉन कॉम्प्लीमेंट, उसका एडिशन अगर जब भी 1 के साथ होता है तो उसका रिजल्टेंट आउटपुट, उसका जो रिजल्ट आउटपुट आता है वो हमेशा 1 ही आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई सी प्लस में करो, सी बार में करो, सी कॉम्प्लीमेंट में। सी बार के अंदर अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी सी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तो यानी कि जो फाइनल रिजल्ट जो बाई का आ गया वो आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक किसी भी सिंप्लीफिकेशन को अपन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ठीक है, तो और भी थोड़ा एडवांस अगर पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन के बारे में तो क्वेश्चन इन डिजिटल सिस्टम ये वाली प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। अभी तो नहीं बनाई, लेकिन अभी कुछ ही समय बाद क्वेश्चन इन डिजिटल सिस्टम की प्लेलिस्ट बनेगी। उसके अंदर गेट के जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं वो भी आएंगे, और उसके अलावा जो बूलियन एक्सप्रेशन पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी आएंगे। उसके अलावा हाफ एडर फुल एडर पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आएंगे। इसके अलावा मल्टीप्लेक्सर या डी मल्टीप्लेक्सर या कोडर, इनकोडर या फिर फ्लिप फ्लॉप कोडिंग, ऐसी जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मेरी तरफ से वो सारे क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।